स्टेट की कोई औकात नहीं है, बैसाखी तोड़ देंगे, आज आपका अंतिम दिन है और उठाकर पटक देंगे। ये सभी शब्द है एक नेता का, और वो भी उस नेता के सत्ता पर है, यानी कि जेएमएम के नेता यहाँ आकर के इसी तरीके से गुंडागर्दी के शब्दों में इन विकलांगों से बात कर रहे थे। जेएमएम पार्टी के गुंडे आकर के धमकी दे रहे हैं हमारे विकलांगजन भाइयों को, कह रहे कि उठा के पटक देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह, और आप देख सकते हैं कि अभी मेरे आसपास में जो लोग बैठे हैं ये सभी दिव्यांग हैं और दिव्यांग आंदोलन संघ के लोग हैं जो पिछले 15 दिनों से राज्य भवन के समीप धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और ऐसे में आज यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और अलग अलग पार्टियों के कुछ नेता आए अपनी नेतागिरी दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के इनसे प्यार से बर्ताव करने की जगह इनके साथ ही दादागिरी करने लगे। और क्या कुछ बात हुआ इनसे ही जानेंगे। पिछले 15 दिनों से बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि 15 दिनों से इनके पास कोई नेता नहीं आए थे और आज वो अपनी मांग को लेकर यहाँ धरना दे रहे थे, और ऐसे में वो इनके पास मिलने के लिए आए। और क्या कुछ बात हुई जानते हैं इनसे ही। क्या हुआ जब यहाँ पर कुछ नेता लोग आए, आप लोगों के बीच बहस हुआ, क्या कुछ हुआ? जेएमएम पार्टी के गुंडे आकर के धमकी दे रहे हैं हमारे विकलांगजन भाइयों को, कह रहे कि उठा के पटक देंगे, ज़्यादा तुम लोग अति क्या बोलते हैं, ज़्यादा हीरो बनोगे तो। और इस तरह का शब्दों के साथ उन्होंने हम लोगों को बोलते हुए धमकियाते हुए गए हैं। जेएमएम पार्टी के गुंडे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुंडा हम लोगों को धमकी दे रहा है जो अभी सरकार में है। इतनी हम लोग 15 दिनों से लगातार बैठे हुए धरने पे और अभी तक किसी ने मिलने नहीं आया। और यहाँ पे अपने झंडा लेकर के हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग नारेबाजी कर रहे थे, हम लोग अपना नाराबाजी कर रहे थे। तो जेएमएम झारखंड पार्टी का गुंडा, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गुंडा पार्टी है झारखंड का, जो कि झारखंड में जिसका राज्य भी है, जिसका मुखिया हेमंत सोरेन है, उसका गुंडा आकर के हम लोगों को धमकी दे रहा है कि तुम लोगों को उठा कर पटक देंगे। खुले मंच पे ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। आपने ये वीडियो देखा किस तरीके से यहाँ नेता आकर के इनसे बात कर रहे थे, कैसे बर्ताव कर रहे थे। बता दें कि पूरा मामला इसलिए हुआ क्योंकि वो सभी लोग यहाँ राज्य भवन में आए थे कुछ मुद्दों को लेकर, और तभी ये सभी लोग नारे लगा रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, जो आमतौर पर आंदोलनकारी लगाते हैं नारे। और उसी को सुनकर के कुछ नेता यहाँ पर गुस्से में आए। और क्या कुछ हुआ, आप लोगों को आकर क्या कहा उन्होंने? हम लोगों को बोला कि उठा के पटक देंगे, तुम लोग नेतागिरी यहाँ कर रहा है। और हम लोग आज 15 दिन से लगातार इस ठंड में ठिठुर रहे हैं, ना हम लोग के पास ओढ़ने का व्यवस्था है, ना खाने का अच्छा सा व्यवस्था है। फिर भी हम लोग आज इस आंदोलन को जारी रखें क्योंकि हमारे सभी दिव्यांग, झारखंड के जितने भी दिव्यांग हैं, सभी का कल्याण हो। इसलिए हम लोग ये कष्ट सह रहे हैं कि हमें नारे लगा रहे थे आप कि आपको रोका गया? हम लोगों ने नारा लगाया हेमंत सोरेन हाय हाय, इसी तरह के नारे हम लोग लगा रहे थे। उन लोगों को गुस्सा आया और उन लोगों ने कहा कि तुम लोग से वार्ता हम कर रहे हैं, तुम लोग से मिलने आए हैं। बोले मिलने कहाँ आप आए, 15 दिन से तो हम यहाँ पर सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम लोग यहीं रह रहे हैं, कोई भी आपका प्रतिनिधि नहीं आया। और आज जब आए तो आपका लहजा सही नहीं है, आपका शब्द सही नहीं है, आप हमें बोल रहे हैं कि उठा के पटक देंगे, तुम लोग नेतागिरी कर रहा है। अब बताइए, मैं धनबाद से चल के आया हूँ और मैं धनबाद से यहाँ आंदोलन में भाग लेने आया हूँ ताकि हम सभी दिव्यांगों का जो भी समस्या है वो सोल्व हो। इसके लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ। और आज हमें ऐसा प्रतिक्रिया मिल रहा है कि हमें यहाँ के कुछ नेता गण आकर हमें बोलते हैं कि उठा के पटक देंगे। बोलिए, क्या हमारा यही मौलिक अधिकार है कि हमें कोई भी आकर बोलेगा कि उठा के पटक देंगे? क्योंकि हम तो बल से तो जीत नहीं सकते हैं किसी से। हम भाई अपना धरने देके अपना बात को आगे बढ़ा सकते हैं। हम बस यही कार्य अपना कर रहे हैं। उठा के पटक देंगे, ये शब्द थे जेएमएम के नेता के। और क्या कुछ कहा उन्होंने? हालांकि जनप्रतिनिधि हैं वो, इस तरह का वाणी उन्हें शोभा नहीं देता है। इस तरह का कटाक्ष नहीं करना चाहिए दिव्यांगों के प्रति। आज इन्होंने अपना छल छलावा दिखा दिया कि हम एक गुंडागर्दी के नेतागण हैं और दिव्यांगों को हम लोग कोई तरह का उन्हें ही नहीं मानते हैं, वो इंसान के लायक नहीं है। नहीं, हम लोग आपस में अपना एक नारा लगा रहे थे जो अपने अधिकार के लिए, हक के लिए हम लोग अपना मांग कर रहे हैं 15 दिनों से। कोई भी जनप्रतिनिधि आए नहीं, अभी आए इस तरह से उन्होंने ऐसा स्पीच बोला कि उठा के पटक के मारेंगे। तो इस तरह का ये जनप्रतिनिधि बताइए शोभा देता है क्या? दिव्यांग का मतलब कोई सुध लेने वाले नहीं है तो हम लोग भी किसी से कम नहीं है। हम लोग तो बोले क्या ये पटक के मारिए। इसमें अगर देखा जाए तो सरासरी जेएमएम का जो जिला अध्यक्ष के जो नेतागण हैं
उनका जो वाणी था ये बहुत गलत तरीके से वाणी था, ये बहुत खराब दुर्व्यवहार किया गया। आज इन्होंने दिखा दिया कि क्रूरता की सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है। तो जेएमएम के नेताओं, अब आप देख सकते हैं कि नेता जो है जेएमएम के वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और किस तरीके से क्या कुछ कह रहे हैं। और आपने भी कहा कि ये आखिरी दिन है, ऐसा कुछ शब्द कहा था, क्या हुई थी बात आपकी? ये सबसे पहले उन लोग आन के जेएमएम के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच हम लोग भी केंद्र राज्य सरकार के जो हम लोग का 21 सूत्री मांग है उसको नारा लगा रहे थे। इसी बीच उधर से आते हैं और बोलते हैं कि सब आप लोग का अंतिम दिन है, सब माइक तक सब उखाड़ के बिक देंगे, उठा के पटक देंगे। इस तरह से नहीं किया जाता है। तो बताइए कि हम इन मौलिक अधिकार कैसे मांगे, किस तरह से आखिर मांगे? साउंड में हाथ लगा दिया और बोलते हैं कि आज अंतिम दिन है ना, तो सब उखाड़ पकड़ के यहाँ से भिजवा देंगे, कोई कुछ नहीं कबाड़ पाएगा। इस तरह का बात जैसे कि एक अधिकारी होकर हम लोग के बीच दिव्यांग के साथ बर्ताव कर रहे हैं। आखिर बताइए क्या है ये? तानाशाही सरकार न है? इस तरह का जैसे कि सरकार जे मन में आ रहा है वो हम लोग के साथ व्यवहार कर रहा है। एक तो आपने से आए नहीं और इधर से गुजर रहे थे, हम लोग नारा लगा रहे थे, इसी बीच वो बोले वो आए थे तो हमने की समस्या पूछ जान सकते थे कि नहीं कि आखिर आप लोग 15 दिन से क्यों बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं इनकी बैसाखी पर भी सवाल उठाए गए, जो इनकी लाचारी है उसे भी नहीं छोड़ा गया सरकार द्वारा। क्या कुछ बैसाखी के बारे में कहा? बैसाखी के बारे में कहा गया, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, अब आज जिस तरह का बर्ताव देख रहे हैं महागठबंधन के नेता, जेएमएम के नेता लोग से, ऐसा लग रहा है कि 1857 के ईस्वी जैसा हम लोग रह रहे हैं, जैसे राजा के काल में होता था वैसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। मैडम, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सिटी एसपी साहब इस न्यूज़ को आप ज़रूर देखें और इन लोग के ऊपर FIR करें कि एक दिव्यांगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। इसलिए मैं यही अपील और गुजारिश करेंगे, आप पुलिस प्रशासन, महकमा के जो भी कैप्टन हैं इस चैनल को देखते होंगे, अभी अभी आप संज्ञान में लें। और हम दिव्यांगों को संवेदना और सिंपैथिक दिखाना चाहते हैं तो इन लोग के ऊपर FIR करें, क्योंकि दिव्यांगों की दिव्यांग अधिकार अधिनियम में इस तरह का प्रावधान नहीं है। उसको 1 साल जेल जाना होगा। दिव्यांगों को गाली देना और इस तरह का व्यवहार करना 1 साल तक जेल हो सकती है। उन्होंने बोला कि मजिस्ट्रेट का भी औकात नहीं है, बोल देंगे तो तुरंत हट जाओगे, तुम लोग का ये लास्ट दिन है। इस तरह का एकदम शोभा नहीं देता। बहुत ख़राब हम लोग साथ किए हैं। उन्हें FIR होना चाहिए और 1 साल की सज़ा होनी चाहिए और उन्हें हर एक पद से, झारखंड मुक्ति मोर्चा पद से उन्हें निकासित किया जाना चाहिए 3 साल के लिए। 15 दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हैं, ऐसा कुछ हुआ था या कोई आए हैं जेएमएम की तरफ से जिन्होंने कहा है कि आपकी मांग पूरी होगी? नहीं, कोई नहीं आया, कोई सूद लेने वाले नहीं आए। तो आज आए तो अपना औकात रोब दिखा दिए, इन्होंने गुंडागर्दी दिखा दी है कि दिव्यांग के साथ कैसा भेदभाव करना चाहिए। ये है राजनीति दल के नेता लोग। क्या कुछ हुआ था अभी यहाँ पर? जिस तरीके से नेता आए, उन्होंने जैसे बात की, क्या पूरी घटना हुई थी? घटना ये है कि हम लोग अपना प्रोटेस्ट में आज 15वां दिन हो गया है, बैठे हुए हैं और 15वां दिन से हम लोग झारखंड सरकार हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। और ये कोई असंसदीय भाषा नहीं है, बल्कि संसदीय भाषा है कि हम अपनी सरकार को, चूँकि वो मेरी भी सरकार है, पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष ये ना समझे कि सरकार उनकी है और जनता को उन्होंने हाईजैक कर लिया है। हमारी भी सरकार है और हम अपनी सरकार से मांग नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? बीजेपी में जा कर के। हम जेएमएम को नहीं कोसेंगे तो किसको? बीजेपी को कोसेंगे या कांग्रेस को कोसेंगे? अरे हमने हेमंत सोरेन भैया को भैया बोल के जब भैया बनाया है और मुखिया बनाया है तो अब हाय हाय भी उन्हीं के लिए करेंगे, ना जाकर के मुश्ताक अंसारी का हाय हाय करेंगे जिलाध्यक्ष को। और इतना आपको चिढ़ लग गया, अगर हमारे किसी बच्चे ने कहा कि हेमंत सोरेन मुर्दाबाद या हेमंत सोरेन हाय हाय, तो आपको इतना चिढ़, बहुत जोर आवेश में आ गए दिव्यांगों को उठा पटक करने के लिए। आपकी जो रेस थी बढ़ने की, आपने वैसा किया, बावजूद इसके कि यहाँ सब दिव्यांग है। कोई आपसे आप किसी को धकेल भी दीजिएगा तो आपसे कोई टकरा नहीं सकता, लड़ नहीं सकता है जिस्मानी तौर पर। क्या आपने सरकार इसलिए बनाया है कि आपके खिलाफ कोई बोलेगा? हैं, आप केंद्र को बोलते कि मोदी सरकार किसी की नहीं सुनती है, आप क्या किसकी सुन रहे हैं? बताइए यार, दलाल बोलते हैं। अरे बीजेपी वाला पैसा दिया है दिव्यांगों को बैठने के लिए विपक्ष में। हेमंत सोरेन, सुनिए, हम भी जेएमएम के हैं और जेएमएम के रहते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई जिला अध्यक्ष में है या कार्यकर्ता है तो चाय से जाए प्याली गर्म ना हो।
जनता हम भी है, जितना वोट का अधिकार आपको है उतना हमको भी है। हम अपने वोट को दे करके फंस गए हैं तो मांगेंगे नहीं। इसीलिए आवेश में नहीं आइए और मर्यादा का ख्याल रखिए, वरना आप ही की सरकार ने हमारी सरकार ने ये नीति बनाई है कि अगर दिव्यांगों को अपशब्द बोले, धमकी दे, डराने की कोशिश करे तो 7 साल जेल खटने के लिए और 25,000 भुगतान भरने के लिए तैयार रहिए। आप इसी पार्टी के हैं, आप बेहतर तरीके से पार्टी के बारे में बता पाएंगे। जहां मुख्यमंत्री अभी जोहार यात्रा निकाल रही है, कई लोगों को लाभ दे रही है, आपको लाभ मिला है क्या? पार्टी के है, आम जनता भी है, कितना लाभ मिला है? ना मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैंने कहा कि जेएमएम को मैं भी मानता हूँ, मैं भी उसका एक अंग हूँ, लेकिन इसका ये मतलब है मैं कोई पद में नहीं हूँ। जोहार यात्रा में क्या कर रहे हैं, क्या लाभ दे रहे हैं, उस जनता से पूछिए। हम दिव्यांग तो आज तक कोई लाभ नहीं उठा पाए हैं। हम दिव्यांगों की बात करेंगे। आज इनको नारा से गुस्सा आ गया, 15 दिन से हम बैठे हुए हैं, इस पर तो कभी दया नहीं आया कि जाके हाल साल जा पूछ लें। मजिस्ट्रेट की कोई औकात नहीं है, बैसाखी तोड़ देंगे, आज आपका अंतिम दिन है और उठाकर पटक देंगे। ये सभी शब्द है एक नेता का, और वो भी उस नेता के जो कि अभी शीर्ष पर बैठे हैं, सत्ता पर है। यानी कि जेएमएम के नेता यहाँ आकर के इसी तरीके से गुंडागर्दी के शब्दों में इन विकलांगों से बात कर रहे थे, जो अपनी मांग को लेकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और इनसे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ना तो पिछले 15 दिनों में कोई आया इनसे मांग करने और ना ही इनकी बातों को जाने। ये केवल इसी तरीके से नारे लगा रहे थे जैसे अभी नारे लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये नारे सभी लोग लगाते हैं। जब यहाँ पर खुद ही झारखंड सरकार के नेता आए थे, वो भी केंद्र सरकार के मोदी के हाय हाय के नारे लगा रहे थे, और जब वही नारे इन्होंने उपयोग में लाया तो उन्हें गुस्सा आ गया। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है झारखंड में और कैसे लोगों से बर्ताव किया जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि लोगों को सभी लाभ दे रहे हैं और जोहार यात्रा भी चला रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ किस तरीके से लोग अपनी ही मांगों को लेने के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पर सरकार की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और क्या कुछ उनका सफाई होता है। तब तक के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।